वेद व्यास श्रीमद् भागवतम अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार। श्लोक संख्या 43 और 44। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। स एष एथरि अध्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्षुता आस्ते दूना स राजर्षिः कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन् गजा वै महाभाग चक्रवर्ती प्रियच्रवः। सह वो एषा ये एथरि इस समय अध्यास्ते शासन कर रहा है आसनम सिंहासन पार्थिव उचितम राजा के लिए योग्य पितामहेना पितामह द्वारा उपन्यस्तम हस्तांतरित होकर राज्ञा राजा द्वारा अरण्यम वन विविक्षता इच्छुक आस्ते है अधुना इस समय स वो राजर्षि राजर्षि कौरवेंद्र कुरु राजाओं में प्रमुख श्रिया यश उल्लसन फैलते हुए गजावहे हस्तिनापुर में महाभाग सर्वाधिक भाग्यशाली चक्रवर्ती सम्राट बृहच्छ्रवः अत्यंत विख्यात। अनुवाद वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था। अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनोऽभिषचि पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरं ओ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण हय विघ्न विनाशनाय स्वयं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार परीक्षित महाराज ने धर्म के तीनों पैरों का पुनः स्थापित किया। क्या है श्लोक? महिम च समवर्धयत् वृषस्य नष्टान स्त्रीन पादान। धर्म रूपी बैल के तीन जो पैर नष्ट हो चुके थे तप शौचम दयाम इस प्रकार इति मतलब इस प्रकार प्रतिसंधते वापिस पुनः स्थापित किए। और क्या किया? और मही गाय रूपी पृथ्वी को पुनः आश्वासन दिया और उनकी स्थिति में सुधार किया। समवर्धयत। अब आगे उनके यशस्वी राज्य को बताते हुए आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं कि उनका राज्य किस प्रकार का है ना। पर्टिकुलरली विशेष ये बात इसमें श्लोक में बहुत ही मतलब एक विशिष्ट बात देखने को मिलेगी। अगर हम पढ़ेंगे श्लोक अभी तो हो सकता है हमें समझ में आ जाएगी क्या बात विशिष्ट है। स एष एथरि अध्यास्त आसनम पार्थिवोचितम। स मतलब
वो परीक्षित महाराज जिन्होंने धर्म की स्थापना करी, वो एश मतलब यही है। एश का मतलब क्या हो गया? वो यही है। कहाँ है? एथरी, इस समय, इस समय वो यहीं पे है। क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं आसनम पार्थिवोचितम, वो सिंहासन पे है। क्या कर रहे हैं? अध्यास्त, अध्यास्त मतलब शासन कर रहे हैं, इसी समय सिंहासन पे बैठे हुए शासन कर रहे हैं। कैसा सिंहासन है? तो कह रहे हैं पार्थिवोचितम, राजाओं के राज्य करने के योग्य, मतलब कोई सामान्य राज्य नहीं है, है ना? कोई सामान्य छोटा सा कोई, मतलब कोई ऐसा नहीं कि छोटा सा कोई शहर का राज्य दे दिया, ऐसा नहीं है। जो राजाओं के ये राज्य करने के लिए योग्य ऐसे सिंहासन पे शासन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? वो ही परीक्षित महाराज जिन्होंने धर्म की स्थापना करी थी। ठीक है, तो कुछ 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 अलग बात लग रही है इसमें? क्या लग रही है? हाँ, कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या बता रहे थे वो, कि इस प्रकार उन्होंने धर्म, कली और गाय के बीच में बैल, बैल, धर्म और पृथ्वी के बीच में सब चर्चा वर्चा करी। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो ही राजा परीक्षित जिन्होंने धर्म की स्थापना करी, वो अभी सिंहासन पे, जो राजाओं के योग, राज के योग्य है ऐसे सिंहासन पे शासन कर रहे हैं। इस बात में कुछ अच्छा अलग लग रहा है कुछ? हैं? हाँ, हाँ। ये सूत गोस्वामी कथा बता रहे हैं बात की, ये बात हो गई पहले, तो फिर कर रहे हैं ऐसा क्यों लिखा है? देख रहे हैं आप देखिए क्या लिखा है अनुवाद में, क्या लिखा है? आखिरी लाइन क्या है? अत्यंत सफलता पूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। और वो ही संस्कृत के श्लोकों में लिखा है कि स एष एतरि अध्यास्ता, इस समय वो क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। जबकि जब सूत गोस्वामी बोल रहे थे उस टाइम परीक्षित महाराज थे नहीं। समझ रहे बात को? ध्यान से समझिए, सुखदेव गोस्वामी ने जब कथा बोली थी तब परीक्षित महाराज थे। उसके बाद परीक्षित महाराज धाम चले जाते हैं, तक्षक नाग डस देता है। उसके बाद वापस कथा कहाँ हुई? नैमिषारण्य में। अब कौन बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी। तो परीक्षित महाराज तो ऑलरेडी चले गए थे, उनका तो शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। तो ये क्यों कह रहे हैं कि शासन कर रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? वो तो ऑलरेडी चले गए थे, उनको ये बोलना चाहिए था कि शासन कर रहे थे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? शासन कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा आंसर है ये, बहुत अच्छा आंसर है कि जो उन्होंने सिद्धांत स्थापित किए थे उसी उसी के अनुसार जब राज्य चलता है तो उस राज्य को बताया जाता है कि वो चल रहा है ना। आगे हम देखेंगे और पढ़ेंगे इसमें। तो क्या हुआ? वो ही राजा इस समय सिंहासन पर राज्य कर रहे हैं, और वो सिंहासन कैसा है? पार्थिवोचितम, राजाओं के राज्य करने के योग्य। किसने दिया? तो कह रहे पितामहेनोपन्यस्तम। पितामह, पितामह कौन हुए? परीक्षित महाराज के दादा युधिष्ठिर महाराज ने दिया। उपन्यस्तम, उपन्यस्तम मतलब ट्रांसफर किया, हस्तांतरित किया, समर्पित किया, कि उनको जो राज्य मिला वो ऐसा कैसा उन्होंने उनको सौंप दिया। उपन्यस्तम कब किया? तो कह रहे राज्ञा अरण्यम विविक्षत, जब राजा युधिष्ठिर वन में जाने के इच्छुक हुए। अरण्य मतलब क्या हो गया? रामायण में एक कांड है अरण्य कांड। अरण्य मतलब वन। तो वन में जाने के इच्छुक राजा युधिष्ठिर ने जब उनको ये राज्य सौंपा, तो आगे क्या कह रहे हैं? आस्ते अधुना स राजर्षि। आस्ते मतलब अभी भी वर्तमान है, और अधुना का अर्थ क्या हो गया? अभी राज्य कर रहे हैं। ठीक है, इस समय, अधुना मतलब इस समय। तो इसको कैसे समझना चाहिए? जब ये राज्य पहले हो चुका था तो इस समय क्यों बताया जा रहा है? तो ये एक सिस्टम है कि वर्तमान के सामीप्य से
वर्तमान के सामीप्य के कारण वर्तमान के समान ही निर्देश देते हुए ऐसा कहा जा रहा है। समझ रहे हैं? जैसे परीक्षित महाराज चले गए, अभी वर्तमान में बता रहे हैं कि वो शासन कर रहे हैं, और परीक्षित महाराज जब गए तो बिल्कुल कुछ समय पहले ही गए थे। मतलब भूतकाल में और वर्तमान में क्या है, सामीप्य है कि बिल्कुल छोटी अवधि है, छोटी अवधि ना, तो छोटी अवधि के कारण उसको वर्तमान के समान ही बना बताया जा रहा है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत प्रतापी राजा है, कोई बहुत, जिसे कहते हैं बहुत ही पुण्यशाली राजा है, जिसका राज्य इतना सशक्त है, वो इस प्रकार के कार्य करता है कि उसके कार्य, अगर वो रहता भी नहीं है, अगर वो उसके कार्य चल रहे हैं तो उसको कहा जाता है कि वो राज्य कर रहा है। जैसा प्रभु जी ने बताया कि उनके अनुसार ही शासन चल रहा था, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि उन्होंने राज्य उनका चालू है। ठीक है? ये बताया है कि उनका शासन इतना सशक्त था कि उनका राज्य, ऐसा कह रहे हैं कि अभी भी राज कर रहे हैं। समझ गए किस तरह से समझना चाहिए? कि वो यद्यपि राज नहीं कर रहे थे, लेकिन वो घटना अभी हुई थी, इसलिए वर्तमान के सामीप्य से, वर्तमान के सामीप्य, सामीप्य मतलब जो भूतकाल में घटना हुई और वर्तमान में जो बोला जा रहा है ये बात, उनमें सामीप्यता है। सामीप्यता मतलब बहुत ही कम समय है, छोटी अवधि है, इसलिए है। हाँ, इसलिए वर्तमान के समान ही बताया जा रहा है उसे, कि अभी वर्तमान में ही चल रही है। ठीक है? प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे। तो ये बता रहे हैं कि आस्ते अधुना, आज भी वो वर्तमान है इस समय। कौन? स्वराजर्षि, वो ही राजर्षि। राजर्षि ऋषियों में, राजाओं में ऋषि है ना। राजर्षि एक और शब्द जगह है गीता जी में। हाँ, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि विदु। राजाओं की क्या क्वालिटी थी कि राजाओं में ऋषि थे। और कैसे थे? कौरवेंद्र श्रियोल्लसन, कुरुकुल के बड़े बड़े जो प्रमुख राजा थे, उनकी ख्याति को प्राप्त थे ये। समझ रहे हैं बात को? जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था तो उनकी बराबरी बड़े बड़े राजाओं से करी गई थी ना, कि ये राजा भरत की तरह होंगे, ये राजा इक्ष्वाकु की तरह होंगे। तो कौरव कुरु राज्य में बड़े बड़े राजा थे, उनको जो ख्याति प्राप्त हुई, उसी ख्याति को प्राप्त करके एक तो इनकी प्रसिद्धि हुई, जो इनके बेटे हैं, इनके पोते हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए थे। और दूसरा, इन्होंने उस ख्याति को उल्लसन, उल्लसन मतलब फैलाया, कम नहीं किया। उल्लसन का मतलब क्या है? फैलते हुए। समझ रहे हैं? कैसे फैलाया? कैसे फैलाया? उनके कार्य क्यों अद्भुत थे? कली के होते हुए भी कली को स्टॉप कर दिया। अद्भुत कार्य नहीं है ये? वो खुद तो महात्मा है ही हैं, खुद तो महान भागवत भक्त है ही हैं, लेकिन पूरे जगत में, पूरे भारत राज्य में, और उस टाइम भारत राज्य मतलब पूरा पृथ्वी, पूरे पृथ्वी में कली ने तो, कलयुग तो शुरू हो गया था, कलयुग को तो उन्होंने जगह भी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद कली को स्टॉप कर दिया। समझ रहे हैं? और धर्म की स्थापना करी। तो ये क्या लगता है, ये उन्होंने अपने पूर्व कौरव कुल, कुरुकुल के राजाओं की ख्याति उनमें प्राप्त थी पहले से। भाई कोई बड़ा, कोई कोई बच्चा कोई बड़े खानदान में जन्म लेता, उसको ख्याति मिल जाती नहीं मिल जाती पहले से, कि भी उसका बेटा है ये, है ना। जैसे मान लीजिए अभी हम वो अनंत अंबानी को देखते हैं, मोटा है, लेकिन हम ये बोलते हैं ना कि भाई ये अंबानियों का बेटा है। ख्याति मिली नहीं मिली? और अब अगर वो आगे और ख्याति बढ़ाए तो, समझ रहे हैं? अब वो ख्याति से इस ख्याति को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक वो तो अधर्म के क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें नहीं पता, लेकिन पॉइंट ये कहने का मतलब ये है कि परीक्षित महाराज ने ख्याति प्राप्त करी और उसको और ज्यादा बढ़ाया। इसलिए परीक्षित महाराज की तीनों चीजें अद्भुत है। पहले हमने पढ़ी थी, क्या क्या तीनों चीजें अद्भुत है? जन्म, कर्म और मृत्यु, तीनों ही अद्भुत है। क्यों तीनों अद्भुत है प्रकाश जी? क्यों तीनों अद्भुत है? जन्म में ऐसा क्या होता जो अद्भुत है? प्रकाश भाई बताइए, जन्म में क्या ऐसा हुआ तो अद्भुत है? लक्ष्मी नारायण चरण, आप बताइए क्या जन्म अद्भुत है परीक्षित महाराज का? एक सेकंड बताइए लक्ष्मी नारायण चरण, जन्म क्यों अद्भुत है परीक्षित महाराज का?
भगवान के भगवान के भक्त थे, हाँ ठीक है। और कोई कारण गुलाब सिंह जी बताइए। भगवान ने उनकी गर्भ में रक्षा करी थी, है ना। जन्म से ही गर्भ में ही उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। ऐसा पहला केस है कि गर्भ मृत्यु होने के बाद, शरीर जलने के बाद भगवान ने उनको प्रोटेक्ट किया। तो जन्म अद्भुत हुआ नहीं हुआ, और कार्य अद्भुत हुए नहीं हुए, है ना। कलयुग को स्टॉप कर दिया। अभी मान लीजिए एक परिवार है जिसमें 10 लोग रहते हैं, और एक दो व्यक्ति भक्त होते हैं, बाकी 7-8 व्यक्ति भक्त नहीं होते हैं। वो 7-8 व्यक्ति को भक्त बनाने में उसकी टांगे टूट जाती है। किसकी? जो एक या दो व्यक्ति भक्त होते हैं, वो बाकी 7-8 व्यक्ति को भक्त बनाने में क्या टूट जाती है? टांगे टूट जाती है। और परीक्षित महाराज ने क्या किया था? पूरे जगत को धर्म में लगा दिया था। तो ये अद्भुत कार्य है नहीं है? ये लग रहा है? तो इससे कितनी ख्याति बढ़ी। और जन्म अद्भुत, कर्म अद्भुत, मृत्यु कैसे अद्भुत है? अरविंद जी बताइए, मृत्यु कैसे अद्भुत है? 7 दिन में सूचना हो गई। किसी को सूचना मिलती है? एयरप्लेन क्रैश वालों को मिली थी सूचना? अगर मिलती तो क्या करते हैं? बैठते ही नहीं। तो उनको सूचना मिल गई कि 7 दिन पहले मृत्यु होने वाली। ये बड़ी बात नहीं लग रही है आपको? है। और क्या अद्भुत मृत्यु है कि ऐसे बड़े 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 विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े क्या कहते हैं, ऋषि संत, सब उनकी मृत्यु के टाइम पे उपस्थित थे वहां पे। ये क्या सामान्य बात है? गंगा जी का तट है, सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े पूरी ब्रह्मांड के ऋषि आए थे। तो हुआ नहीं हुआ? जन्म कर्म मृत्यु तीनों अद्भुत हुआ नहीं हुआ? है ना। इसलिए कह रहे हैं, हाँ, भागवतम का प्राकट्य भी उनसे, ये भी बहुत बड़ी बात है कि अर्जुन के द्वारा गीता को प्रकट कराया और परीक्षित महाराज ने भागवत प्रकट कराई। तो ये भी बहुत बड़ा कर्म है उनका, बड़ा दिव्य कार्य है। तो इसलिए ऐसे राजर्षि जो कुरु कौरवेंद्र श्रीवल्लसन, जो कुरुकुल की ख्याति को प्राप्त करके और ज्यादा उन्होंने ख्याति को बढ़ाई, उल्लसन फैलाई। क्या कर रहे हैं इस समय? गजा वहे, गजा मतलब हाथी, और आवय मतलब आह्वान। वो स्थान जहां पे हाथियों का आह्वान होता है, कौन सा स्थान है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में महाभागश है, अत्यधिक भाग्यशाली चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का अर्थ क्या होता है? सम्राट, है ना। राजा एक अलग होता है, चक्रवर्ती अलग होता है। चक्रवर्ती थे मतलब उनके अंडर में और बड़े बड़े राजा थे। चक्रवर्ती बृहत श्रवहा, बृहत मतलब बहुत लोगों ने, श्रवा मतलब उनके बारे में सुना है, मतलब उनकी ख्याति कहाँ फैली हुई है? बहुत लोगों के बीच में उनकी ख्याति फैली हुई है, इसलिए कह रहे हैं बृहत श्रवहा, है ना। हम लोग की ख्याति कहाँ तक फैली है? एक घर में, एक परिवार में, एक सोसाइटी में। मोदी जी की ख्याति हो सकता है दुनिया में फैली हो, लेकिन इनकी ख्याति कैसे फैली थी? हर एक जगह ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति जानते थे कि महाराज परीक्षित जैसा एक व्यक्ति बड़ा राजर्षि है। तो समझ गए आप लोग श्लोक का अर्थ? बहुत विशेष बात है श्लोक में कि उनके उनके इतना अद्भुत प्रभाव था उनके राज्य का कि उनको अभी भी बताया जा रहा है कि वो अभी भी हैं। कभी हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है, और पत्नी पति की डेथ हो जाती है, तो पत्नी क्या बोलती है? कब आओगे आप, है ना। कभी बोलते ना आपका आने का समय, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अभी भी वो है। तो उस प्रकार से राजा का इतना अद्भुत राज्य था कि उनको ऐसा लग रहा था कि अभी भी ये है। इसमें देख सकते हैं आप, चित्रकेतु वाले कथा में उनके बेटा मर जाता है, तो माँ बोलती कि उठ जाओ, खेलने का समय हो गया है। जो कि मरा हुआ था बेटा, वो बोले तुम सब बुला रहे हैं बच्चे, उठ जाओ। तो ये बता रहा है कि उनकी प्रजा उनको कितना प्रेम करती थी, राजा परीक्षित महाराज का। ये परीक्षित महाराज की जो महिमा है, ये अगर भागवत हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। हमें तो इतना पता चलेगा कि उनकी मृत्यु के पहले 7 दिन का समाचार मिला था और ऐसे, लेकिन इतनी महिमा है परीक्षित महाराज की, ऐसा उन्होंने कार्य किया, ये हमें तो भागवत पढ़ के ही पता चलेगा। और भागवत पढ़ने के बाद भी बराबर भागवतम क्लास में आएंगे तो बार बार सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। सही बात है।
हम पढ़ते हैं तो इतना नहीं पता चलता है, लेकिन हम सुनते हैं, अरे खुद रीडिंग करते हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन भागवत क्लास में श्रवण कीर्तन करते हैं तो पता चलता है। अब हम देखते हैं श्रीधर स्वामी क्या बोल रहे हैं। हाँ, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, आप सब ऋषियों की सत्र की प्रवृत्ति भी इस राजा परीक्षित के प्रभाव से है, ऐसा 3 श्लोकों द्वारा कह रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, ऐसा 3 श्लोकों द्वारा कह रहे हैं। मतलब कौन से 3 श्लोक? 43, 44 और 45। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं ये स एष, ये कहां से शुरू हुआ श्लोक? स एष। तो स एष कहने के द्वारा क्या बोल रहे हैं वो? कि वो राजा जो ये है उसके प्रभाव से ही आप ये यज्ञ कर पा रहे हो। कौन सा यज्ञ? ये 1000 साल वाला यज्ञ है ना। अगर वो राजा नहीं होते तो आप नहीं कर पाते, कली के प्रभाव से। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? आजकल कोई भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो परमिशन चाहिए नहीं चाहिए? जैसे अभी रथ यात्रा निकल रही है तो सरकार की परमिशन लेने जाना पड़ता है। अगर सरकार नहीं दे तो रथ यात्रा नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि आप जो ये 1000 साल का आपने सत्र चालू किए है, ये उनके प्रभाव से ही हो रहा है, क्योंकि राजा इतना धार्मिक है। और कोई राजा होता तो क्या पता आप शायद नहीं कर पाते। हम लोग हरि नाम करने जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं, तो हमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती है? पड़ती है ना। मिलती है, कहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है ना। तो ये बता रहे हैं कि आपका जो ये यज्ञ हो रहा है वो इनके प्रभाव से हो रहा है। आगे कह रहे हैं, एतरही। एतरही का अर्थ बता रहे हैं हाल में। वन में प्रवेश करने वाले इच्छित इच्छित युधिष्ठिर द्वारा उपन्यस्तम। उपन्यस्तम मतलब दिया गया राज्य। आस्ते का अर्थ बता रहे हैं अभी अभी भी राजा परीक्षित पालन कर रहे हैं। नजिक के वर्तमान से राज्य करने से वर्तमान को तरह, मतलब वही वर्तमान के सामीप्य से उसे वर्तमान की तरह ही बताया जा रहा है। ठीक है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भी टीका मेरे हिसाब से उसी प्रकार से है, वही है, सेम है, इसलिए हम वापस उसको रिपीट नहीं करेंगे। वो दीजिए जरा। अब प्रभुपाद का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, नैमिषारण्य के ऋषियों ने महाराज परीक्षित की मृत्यु के कुछ समय बाद ही दीर्घकालीन यज्ञोत्सव प्रारंभ किया था। इस यज्ञ को 1000 वर्ष तक चलना था, और ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारंभ में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के कुछ समकालीन व्यक्ति यज्ञ स्थल पर गए थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार वर्तमान काल का प्रयोग भूतकाल की तुलना में समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित करने के लिए भी होता है। वो बात बताई प्रभुपाद जी ने, है ना, जो श्रीधर स्वामी विश्वनाथ वो बात बता रहे हैं कि भूतकाल का टाइम पे जो बात हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में उसमें काफी छोटा समय है, अभी अभी हुई थी, इसलिए उसे वर्तमान की तरह ही सूचित किया जा रहा है। उसी अर्थ में यहाँ पर महाराज परीक्षित के शासन के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। देख रहे हैं हम, हर जगह लिखा है आस्ते, अधुना, एतरी, अध्यास्तम। अभी शासन कर रहे हैं, अभी वर्तमान में है। सतत तथ्य के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है। ये अर्थ समझ रहे हैं? सतत तथ्य, तथ्य मतलब, तथ्य मतलब सच्चाई जो हो रहा है। तो राजा परीक्षित ने क्या क्या सच्चाई स्थापित करी थी? धर्म की स्थापना करी थी, कलयुग को उन्होंने रोक दिया था। तो वही चीज चली आ रही है। सतत तथ्य मतलब वही चीज को कंटिन्यू किया जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि उनका प्रयाग, उनका राज्य चालू है। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि
अभी कोई परिवार है, परिवार के कोई बड़े बुजुर्ग है, उन्होंने कोई परंपरा चालू करी, अच्छा काम चालू किया है। अब वो बड़े बुजुर्ग तो है नहीं, लेकिन वो परंपराएं चालू है, तो कहा जाता है भाई इनका अभी काम चालू है, राज्य चालू है, ठीक है, तो उन्होंने चालू करी तो चालू है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं सतत तथ्य के लिए वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सके। वही चीज चालू हो रखी है, वही परंपराएं चालू हो रखी है, राजा परीक्षित जैसा ही सब राज्य चल रहा है, इसलिए वर्तमान काल का प्रयोग किया है। महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अब भी लागू किया जा सकता है, और यदि अधिकारियों में संकल्प हो तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है। तो प्रभुपाद ने क्या बात जोड़ी है कि जो महाराज परीक्षित के जाने के बाद वो उस समय को वर्तमान कह रहे थे, क्योंकि उनके राज्य का प्रभाव दिख रहा था, तो वही प्रभाव अभी भी दिख सकता है ना। राजा की शक्ति क्या नहीं होती बताइए, राजा क्या नहीं कर सकता। आप देखिए भागवत में कितनी जगह राजा के दृष्टांत बताए गए हैं, है ना, कि कैसे राजा होने चाहिए, क्योंकि राजाओं के पास अद्भुत शक्ति होती है। जो देश के नेता होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, इनके पास कितनी शक्ति होती है कि ये चाहे तो क्या नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान कृष्ण 64 करोड़ लोगों को मरवा के युधिष्ठिर को राजा नहीं बनाते। समझ रहे हैं, युधिष्ठिर को क्यों राजा बनाया गया, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, है ना। अगर भगवान का भक्त कोई राजा बनेगा तो प्रजा कैसी बनेगी, जैसी राजा वैसी प्रजा। समझ रहे हैं, तो इतने लोगों को क्यों मरवाया था। दुर्योधन भी तो राज्य चला ही रहा था, दुर्योधन कोई गलत राज्य तो नहीं चला रहा था, वर्ण और आश्रम के अनुसार तो वो भी राज्य चला रहा था, वो कोई भ्रष्टाचारी राजा नहीं था। उसको खाली राजा की एक लोभ था कि मैं सत्ता पे बैठूंगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो प्रजा पे कोई अत्याचार कर रहा था जैसे कंस ने किया या हिरण्यकशिपु, इस प्रकार का राजा नहीं था वो। तो राज्य तो वो भी चला रहा था, लेकिन भगवान क्यों चाहते थे युधिष्ठिर बने, क्योंकि वो भक्त थे। वो क्या नहीं कर सकते बताइए, कोई अगर राजा भक्त बन जाए, सॉरी कोई भक्त राजा बन जाए तो क्या नहीं कर सकता है वो। परसों क्या आ रही है, अगर कोई भक्त राजा हो तो क्या कर सकता है। रथ यात्रा के दिन पूरा देश की सभी अफसर ऑफिस बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेगी, क्या होगा, जितने रथ यात्रा में लोग आते हैं उससे कितने गुने ज्यादा आएंगे, कितने गुने, 10-15 गुना, 25-30 गुना लोग ज्यादा आएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंस दी जा रही है ना। देश ने बंद करने का बताया कि कितनी बड़ी चीज जा रही है। कर सकता है ना ये राजा काम, है ना। अभी आपको याद है कोविड में हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ इस तरह के नियम लिए थे कि एक दिन कुछ ऐसा बताया था कि सबको थाली बजानी, ऐसा कुछ था, है ना। और एक दिन शायद ऐसा भी था कुछ कि शाम को दीपक जलाना है ना, लाइट, ऐसा कुछ था। और शायद एक दिन ऐसा भी था राम मंदिर के टाइम पे कि राम राम भगवान की ध्वजाएं लगानी है घरों में। तो सब प्रजा ने बात मानी थी, नहीं मानी थी। तो देख सकते हैं आप पावर कितना होता है, कितना पावर होता है राजा में, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, कितना अद्भुत पावर होता है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि राजा क्या नहीं कर सकता है। अभी इसकी मुझे याद है सन 1971 में प्रभुपाद सूरत आए थे, अक्टूबर 1971 में, और सूरत वासियों ने खूब स्वागत किया था प्रभुपाद का। प्रभुपाद 7 दिन रुके थे। आज भी वो घर है, अगर आप देखना चाहो तो ये यहाँ पे बेगमपुरा में। तो यहाँ के जो मेयर थे ना, मेयर, उन्होंने एक दिन सूरत बंद रखा था, एक दिन सूरत बंद रखा था प्रभुपाद जी के सम्मान में, और उनका कीर्तन का सब लोग के साथ 15-20 अंग्रेज भक्त लेके आए थे, वो सब उसी घर में ठहरे थे। तो एक दिन सूरत बंद रखा था। तो मैं बता रहा हूँ कि क्या पावर होता है कि एक दिन सूरत बंद रखा, क्यों, क्योंकि इतने बड़े महात्मा आए हैं, संकीर्तन हो रहा है, तो सब लोग उस चीज में आनंद लें, उस चीज में जुड़े। तो इस तरह से अभी देखिए हम देखते हैं कभी कभी साल में मैराथन डे होता है, पता है, सब लोग भागते हैं, है ना। तो एक साल में कीर्तन डे रख सकती है सरकार, संकीर्तन डे, सबको संकीर्तन करना है ना, सबको जय जगन्नाथ बोलना है। एक छोटी छोटी चीजों को इंट्रोड्यूस कर सकती है सरकार, है ना।
छोटी छोटी चीजों को इंट्रोड्यूस कर सकते, कितना लोगों का लाभ होगा, कितना देश का लाभ होगा। इसलिए इसलिए भगवान चाहते थे युधिष्ठिर राजा बने। अब भी यदि हम महाराज परीक्षित की भांति कार्यवाही करने में दृढ़ हो लें तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। यद्यपि उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दिए थे, किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान नहीं मिल पाए, क्योंकि महाराज परीक्षित इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मद्यपान करने, वैश्यावृत्ति तथा पशुवध के लिए कोई स्थान ही ना रहे। देखा क्या राज्य चलाया था। मतलब समझिए, अब जैसे मान लीजिए वैश्यावृत्ति है, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? अगर मान लीजिए कि राजविद्या प्रभु को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो राजविद्या प्रभु आप क्या स्टेप ले सकते हैं? हैं? वैश्यावृत्ति के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं? अगर आपको एक पिक्चर आई थी जिसमें वो हीरो बोलता है मुझे 3 दिन के रात, पता नहीं कौन सी पिक्चर थी, बोले 3 दिन के लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर, और 3 दिन के लिए बनाया भी था, उसे याद नहीं आ रहा है। हाँ, 24 घंटे। तो क्या आप स्टेप ले सकते हैं बताइए? अगर आपको 3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए बनाया जाए और आपने जो नियम स्थापित कर दिए, नियम रहेंगे आगे भी। जल्दी शादी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद इसमें लिखे 2-3 श्लोक पहले तात्पर्य में, 38 वाले श्लोक में, जो गोपाल उनको का लेक्चर था, कि बच्चियों की शादी 16 साल, बड़ों की शादी 24 साल से लेट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी शादियां कोई करता है ना, तो उसको सरकार को इनाम देना चाहिए कि ऐसा परिवार जो जल्दी शादी करता है, तो सरकार की तरफ से 1 लाख या जो भी उन्होंने एक राशि रखी है, तो इससे क्या होगा, एनकरेजमेंट मिलेगा जल्दी शादी के लिए। मैं ये बता रहा हूँ, ये तो हमें पता ही है, वो तो हमें पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ हम क्या नियम ला सकते हैं भगवत चेतना को व्याप्त करने के लिए, धर्म का स्थापना करने के लिए एक राजा क्या नियम ला सकता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, हैं? स्कूल के कोर्स में क्या चीज? भगवत गीता। हाँ, मतलब पढ़ाई में, शिक्षा प्रणाली में गीता भागवत की शिक्षाओं को हम जोड़ सकते हैं। शिक्षा प्रणाली में क्या बताया जा रहा है कि जीवन केमिकल से आ रहा है, बिग बैंग थियरी की विस्फोट हुआ, उससे पूरा ब्रह्मांड बन गया। गर्ल्स स्कूल, बॉय स्कूल अलग अलग हो, गुरुकुल की स्थापना हो, कितनी चीजें हम कर सकते हैं। ये सब हम लोग पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं। ऑफिस में कीर्तन हो 2 टाइम, है 2, गौ हत्या बंद हो, गौ पालन करने के लिए लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, जो गाय रखेगा उसे 1 लाख रुपया दिया जाएगा, है ना? ऐसी पॉलिसियां अपनानी चाहिए। तो ऐसा अगर राजा हो तो कितना देश की स्थिति बदल जाए, बताइए। आप खाली सोचिए क्या नहीं हो सकता है। इसलिए तो राजाओं की बातें बताई जाती है, पूरे भागवत पे राजाओं की कथा है। सूर्यवंशी राजा, चंद्रवंशी राजा, वो कितने पुण्यशाली थे, कितने प्रतापी राजा थे, जो मन में भी, कोई उनके मन में भी गलत विचार नहीं आते थे। ऐसे राजाओं की राज्य में प्रजा कैसे सोच, प्रभुपाद वही कह रहे कि आज भी वो चीजें लागू की जा सकती है ना? हम्म। यद्यपि उन्होंने, दाविद प्रभु आप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने, आपने एक भी नियम नहीं लाया, बाकी सबने नियम बनाए, आपने तो नियम नहीं बनाए। आप नहीं बन सकते प्राइम मिनिस्टर। यद्यपि उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान निश्चित कर दिए थे, किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान नहीं मिल पाए, क्योंकि महाराज परीक्षित इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मद्यपान करने, वैश्यावृत्ति तथा पशुवध के लिए कोई स्थान ही न रहे। आधुनिक प्रशासक राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे निपट मूर्ख होने के कारण ये भी नहीं जानते कि ये कैसे
किया जाए। वे जुआ खेलने के अड्डे, मदिरा तथा अन्य नशीली औषधियों के लिए स्थान, वेश्यालय, होटल की वेश्यावृत्ति तथा सिनेमा घर खोलने तथा हर काम में झूठ के लिए लाइसेंस देते हैं और साथ ही राज्य से भ्रष्टाचार भगाना चाहते हैं। देखिए अब क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, कह रहे हैं एक तरफ सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो और दूसरी तरफ क्या कर रही है सरकार, इन चीजों को खुले आम अनुमति दे रही है कि आप होलसेल में खोलो। हम लोग सूरत आए थे 45 साल पहले, तब मुश्किल से यहाँ पे, मुझे ऐसा याद है हम छोटे छोटे थे कि बड़े बड़े कोई 2-4 ही होटल थे यहाँ पे और रेस्टोरेंट भी कोई ज्यादा नहीं थे। अब देखिए कितने रेस्टोरेंट और होटल हो गए, हम गिनती नहीं कर सकते इतने रेस्टोरेंट होटल हो गए, है ना। तो रेस्टोरेंट होटल बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं। और इसमें लिखा है होटल की वेश्यावृत्ति, होटल की वेश्यावृत्ति, होटलों में सबसे ज्यादा वेश्यावृत्ति को एनकरेज किया जाता है ना। तो ये सरकार रोक सकती है अगर लिव इन रिलेशन, इन्होंने एक नियम को स्थापित कर दिया है कि 18 साल से और 21 साल से ऊपर लड़के लड़की अगर शादी नहीं हो तो साथ में रह सकते हैं, तो ये नियम को बंद कर सकती है, कर सकती नहीं कर सकती है? चालू किया क्योंकि कली, क्या कली ने प्रवेश कर लिया ना सब जगह। कली कहाँ नहीं घुसा है बताइए, कली ने हर जगह अटैक कर दिया, कली सब जगह प्रवेश कर गया है। एक एक बताइए, इसमें लिखा हुआ है सिनेमा घर, सिनेमा घर खोलना। अभी लोग सिनेमा ज्यादा जाते हैं कम जाते हैं? अभी हम एक घर में गए थे संडे को डिस्ट्रीब्यूशन में, तो बड़ा सा टीवी निकल, बड़ा सा टीवी था उनके घर पे। तो मैंने बोला भाई साहब टीवी देखने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं? बोले भाई साहब आजकल टीवी कौन देखता है। उसके बाद का जवाब क्या होगा उसका, मोबाइल ही सब कुछ हो गया। आप समझ रहे हैं, टीवी और सिनेमा में लोग जा रहे हैं लेकिन जितने प्रपोर्शन में जाना चाहिए उतना नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि हर एक के हाथ में ही सिनेमा हो गया है। समझ रहे बात को? और ये सबसे बड़ा कली का हथियार क्या है? ये मोबाइल है। अब इसको तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इसमें जो अश्लील वेबसाइट आती है उन्हें तो रोक सकते हैं। वो सरकार के हाथ में है, वो चाहे तो रोक सकती है, वो चाहे तो पूरे देश में ये चीजें प्रदर्शित नहीं हो सकती। पूरा कंट्रोल है सरकार के पास। हाँ वो भी है, और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी जो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है आजकल की, ये मोबाइल के कारण हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें इस प्रकार के दृश्य आप चाहोगे नहीं तो भी बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है, अपने आप ही आ जाते हैं, हम देखना नहीं तो भी आ जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा कली हमें प्रवोक कर रहा है कि हम अधर्म में जाएं। तो ये चीज बंद कर सकती नहीं कर सकती सरकार? कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि राजा भक्त नहीं है। समझ रहे बात को? अच्छा अब मजे की बात है, अब बंद किया भी नहीं जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि इतना ज्यादा कली ने इन चीजों को प्रवेश कर लिया कि ये चीजें हमारे जीवन की एक नॉर्मल लाइफ हो गई है। अगर हम अपने पड़ोसियों को, बच्चों को या जान पहचान वालों को बोलेंगे भाई साहब आप टीवी मत देखो, होटल मत जाओ, सिनेमा मत जाओ, तो वो हमसे बातें करना बंद कर देंगे। अपने अपने दोस्तों की लिस्ट में हमें काट देंगे। अगर हम कहीं मिलेंगे तो हमसे बातें करते हुए कतराएंगे कि ये तो व्यक्ति पागल हो गया है। समझ गए? क्योंकि ये व्यक्ति एबनॉर्मल बातें करता है, ये नॉर्मल बातें अब नहीं करने है, ये अब बेकार हो गया ये। क्योंकि लोगों का रूटीन ही ऐसा हो गया कि आप उसको गलत नहीं बोल सकते हो, है ना। अभी अंडे को तो लोग वेजिटेरियन मानते हैं, बताइए। आए दिन व्यक्ति तो एग तो उसके लिए खाना नॉर्मल हो गया है, और ये दलील देते हैं कि जब गाय में से दूध पी सकते हैं तो मुर्गी में से अंडा क्यों नहीं खा सकते हैं? गाय भी तो पशु है, इसलिए एग ईटिंग इज ऑल्सो वेजिटेरियन। ये चीजों को भी आया जा रहा है। बच्चों के लिए नशा नशा करना, स्कूल में ड्रग्स लेना, ये एक सामान्य बात हो गई है।
आपस में सहेली और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में कहीं भी घूमने चले जाते, एक सामान्य बात हो गई है। हम लोग जब नए नए आए थे तो हम डुमस जाते थे सूरत में, नए नए, अब तो नहीं जाते, पहले पहले जाते थे, छोटे छोटे थे। तो डुमस में जाते टाइम में हर एक पेड़ के नीचे एक लड़के लड़की बैठे रहते थे। अब वो सीन है नहीं है, मुझे नहीं पता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बड़ी स्थिति खराब है, कली ने इस प्रकार से प्रवेश किया है। क्या कर सकते हैं बताइए? लोगों को इन चीजों से हटा के हम बोलेंगे ये चीजें बंद कर, तो कोई नहीं करने वाला है। इसलिए हमें डायरेक्ट प्रोसेस अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डायरेक्ट प्रोसेस क्या है? संकीर्तन यज्ञ, जो चैतन्य महाप्रभु ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, हर जगह संकीर्तन हो, हर जगह ग्रंथों का वितरण हो। ग्रंथों का जितना ज्यादा वितरण होगा उससे कलयुग का प्रभाव खत्म होगा। चाहे कोई व्यक्ति पढ़े नहीं पढ़े, जितने ग्रंथ वितरित हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उससे कली प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद इतना जोर देते थे कि ग्रंथों का वितरण बहुत। प्रभुपाद बोलते थे कि अगर कोई भी, मैं अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर सुनता हूं तो मेरा खून बढ़ जाता है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए इतना जोर दिया है कि कली का जो प्रभाव है वो ग्रंथों के वितरण से खत्म हो सकता है। इसलिए हमें खूब बड़ी मात्रा में प्रचार करना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए, ग्रंथों का वितरण करना चाहिए। वह ईश्वर चेतना के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। भला दो विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती है? ईश्वर चेतना के बिना ईश्वर का राज्य, है ना? ईश्वर चेतना खत्म हो जाती है। चेतना मतलब समझ रहे हैं? ईश्वर चेतना का अर्थ क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि पूनम प्रभु रात को 10 बजे सोते हैं, तो इनको सुबह, इनको पता है कि मुझे 4 बजे उठना है, तो इनकी चेतना में क्या घूम रहा है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, जप करने हैं। तो चेतना में कृष्ण चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? इसे बोलते हैं ईश्वर चेतना। हमें परसों रथ यात्रा आ रही है, हमें रथ खींचना है, अभी हमें रीडिंग करना है, तो हमारी चेतना में बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? कृष्ण चल रहे हैं। तो प्रभुपाद की इच्छा थी, हमारे बड़े बड़े भगवान की इच्छा थी कि ये ईश्वर चेतना हर एक के हृदय में चलनी चाहिए। और ये ईश्वर चेतना खत्म हो जाती है 4 प्रकार के पापों से। मान लीजिए हंसू प्रभु को आप और सवादी माता जी आज शाम को 3 से 6 पिक्चर देखने चले जाएं थिएटर में, और जब ये लौटेंगे तो इनको एक बार तो लगेगा कि मैं भक्ति कर क्यों रहा हूँ। समझ रहे हैं पॉइंट? समझ रहे हैं कि कोई भी आप ये 4 काम करते हो तो कितना बड़ा चेतना में प्रभाव पड़ता है? पूरी चेतना ब्लॉक हो जाती है। तो पूरे लोग इसमें पूरी तरह से लगे हुए, तो उनकी चेतना पे क्या प्रभाव? उनको तो ये नहीं पता ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, क्या नहीं है। पूरी तरह से उनका आध्यात्मिक जीवन जीरो हो गया पूरा। भला दो विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती है? यदि हम राज्य से भ्रष्टाचार दूर भगाना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस तरह संगठित करना होगा कि वो धार्मिक सिद्धांतों को, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करें। और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए जुआ, शराब, वेश्या तथा असत्य के सारे स्थानों को बंद कर देना पड़ेगा। ये कुछ व्यवहारिक शिक्षाएं हैं जो हमें श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज बहुत विशेष दिन है, आज भक्ति विनोद ठाकुर की तिरोभाव तिथि है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जो जो पायनियर थे, जिनके दिमाग में बात आई थी, ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु हैं, लेकिन उनके बाद सबसे पहले ये बातें प्रकाशित हुई भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में। भक्ति विनोद ठाकुर की बहुत इच्छा थी कि कब पूरी दुनिया के लोग नवदीप आएंगे और साथ में कीर्तन करेंगे। और भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा भी था कि एक सेनापति भक्त आएगा आगे जो ऐसा प्रचार करेगा कि पूरी दुनिया के लोग हरिनाम करेंगे। तो ये सब दिमाग में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के पिता थे। इनके शायद 11 या 12 बच्चे थे, 10 बच्चे थे। और ये इतने होशियार थे कि सरकार में इन्हें मैजिस्ट्रेट का पद मिला था, अंग्रेज सरकार में। और इनमें इतनी होशियारी थी कि ये मैजिस्ट्रेट के जो भी ये फैसले हैं, ये 1-2 घंटे में ये उसका निर्णय लेते थे, इतना होशियार थे ये। लेकिन फिर
इनको पता चला कि मैं ये इस प्रकार की जो शिक्षा कर रहा हूँ, ये तो मैं अपने समय की बर्बादी कर रहा हूँ, मुझे तो भगवान की भक्ति एक्चुअली में है तो नित्य सिद्धि है, भगवान की लीलाओं में तो मंजरी हैं, गोपी हैं, ये सब। लेकिन पॉइंट ये है कि उन्होंने जब यहाँ पे आए तो इस प्रकार की लीला प्रकाश की कि बताया कि हमारे भौतिक कार्य जो हम कर रहे हैं भगवान की भक्ति को छोड़ के, वो सब व्यर्थ है। तो इस प्रकार भक्तिनाथ ठाकुर ने फिर एक बेटे की याचना करी भगवान से कि मुझे ऐसा बेटा दीजिए कि जो भक्त बने। तो रथ यात्रा के दिन पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जन्म लेते हैं जगन्नाथपुरी में। तो बहुत अद्भुत कथा है भक्ति विनोद ठाकुर की। तो पर्टिकुलरली इनके भजन अद्भुत हैं। अगर आप भक्ति विनोद ठाकुर के भजन पढ़ेंगे सुनेंगे तो अद्भुत भजन है इनके। कुछ कुछ भजनों की इनकी जो श्रृंखला है, शरणागति है, वो पढ़ने लायक है और एक एक भजन इनका सुनने लायक है और बोलने लायक है। गदाधर पंडित का भी आज तिरुभाव तिथि है। गदाधर पंडित जो स्वयं राधा रानी के अवतार है, उनकी भी तिरुभाव तिथि है। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ गदाधर पंडित हमेशा रहते थे यामेश्वर टोटा मंदिर में जगन्नाथपुरी में, और उनके साथ उनका व्यवहार ऐसा ही था जैसा भगवान के साथ रुक्मिणी जी का था। वो रुक्मिणी की तरह बहुत ही जिसे कहते हैं ना विनम्र स्वभाव के थे गदाधर पंडित। और जो जगदानंद पंडित थे उनका व्यवहार सत्यभामा की तरह था, वो बड़े झगड़ालू थे, लेकिन वो तो एक प्रेम लीला है। आज उनकी भी तिरुभाव तिथि है। तो अभी हम आज एक भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन लेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, ग्रुप में डाल दिया वो भजन लीग और डिवोटीज में। भजन आप सुनिए और मेरा निवेदन है उस भजन को हो सके तो घर पे जाके एक बार पढ़िए। वो अद्भुत भजन है, वो हम सबकी कहानी है वो भजन। तो हम खाली करताल हल्के से बजा सकते हैं। मनुष्य प्रभु ये माइक उनको दीजिए। विद्यारविलासे काटाईनो काल परम साहसे आमी विद्यारविलास काटाईनो काल परम साहसे आमी तोमार चरण न भजिनु कभू एखन शरण तुम्ही तोमार शरण तुम्ही विद्यारविलासे काटाईनो काल परम साहसे आमी विद्यारविलासे काटाईनो काल परम साहसे आमी हरे कृष्णा। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं विद्या विलास है। विलास मतलब विलास का अर्थ समझ रहे हैं? विलास किसे बोलते हैं? ऐश्वर्य, आनंद, है ना, सुख लेना उस चीज में। तो इस भजन का नाम है विद्या विलास है। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर खुद के जीवन का बता रहे हैं किस प्रकार मैंने भौतिक विद्या, जड़ विद्या में बड़ा आनंद लिया और इस प्रकार से मैंने जीवन बिताया। तो बता रहे हैं मैंने अपना समय अपने विद्योपार्जन के फलों को भोगने में व्यतीत कर दिया। मैंने आपके चरण कमलों का भजन करने की कभी भी परवाह नहीं की, परंतु अब मैं आपको अपना आश्रय स्वीकार करता हूँ। अपने विद्याध्ययन के दौरान मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि भौतिक ज्ञान के द्वारा मुझे अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। कहाँ लिखा है? पढ़िते पढ़िते भरोसा बाढ़िल ज्ञान गति अभिमानी, है ना। तो जब व्यक्ति ज्यादा पढ़ता है तो उसे क्या लगता है कि मैं ये शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा। हमें लगता है मैं तो एमबीए हो गया, मैं अब क्या, मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, मेरा अच्छा फैमिली चलेगी। तो उसका क्या हो रहा है? ये विश्वास भौतिक ज्ञान में बढ़ जाता है। फिर आगे कह रहे हैं से आशा विफल, से ज्ञान दुर्बल, से ज्ञान अज्ञान जानी। परंतु मेरी लालसा फलोत्पादक नहीं रही, क्योंकि भौतिक ज्ञान तुच्छ है और अविद्या मोह का कारण है। तो जो भी हम ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं क्या है? ये हमें
और ज्यादा मोह में डाल रहा है। आगे कह रहे हैं समस्त प्रकार की भौतिक शिक्षा माया की चालें हैं तथा वास्तव में वे आपके भजन में बाधाएं हैं। जड़ विद्या यत मायार वैभव तुम्हारा भजन है बाधा, ये आपके भजन में बाधा है। सही बात है, हम देखते हैं आजकल के बच्चे कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये कैरियर, भगवान का नाम भजन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों ये बाधा है? मोह जन्मीय अनित्य संसारे जीव के करे गाधा, जीव को क्या बना देती है? गधा बना देती है। तो कह रहे हैं इस प्रकार की शिक्षा जीवात्माओं के मनों में मोह उत्पन्न करती है। वास्तविकता तो ये है कि ये शिक्षा जीव को इस अनित्य भौतिक जगत में गधा बना देती है। क्या बना देती है नीलम माता जी? गधा बना देती है। एक बात समझिए कि प्रभुपाद कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी इस्कॉन के गुरुकुलों में भौतिक शिक्षा कभी भी आए। दुर्भाग्य से काफी हमारे इस्कॉन के गुरुकुल है जिसमें हम लोग ICSE CBSE के कोर्स पढ़ाते हैं, लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कि खाली गुरुकुल की शिक्षा, खाली वैदिक शिक्षा प्रणाली के हिसाब से बच्चों को शिक्षा दी जाए। लेकिन आजकल वृंदावन में हमारे काफी ऐसी जगह स्कूल्स हैं जहाँ पे भौतिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती है और साथ साथ में आध्यात्मिक थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, लेकिन उससे व्यक्ति के जीवन में चेंज आना बहुत मुश्किल होता है। आगे कह रहे हैं कि से गधा हय संसारे रे बोझा बहिनु अनेक काल, मैं गधा बन गया। अब क्या बन गया? मैं ज्यादा पढ़ाई करके मैं क्या बन गया? गधा बन गया, और मैंने अपने पारिवारिक जीवन का बोझ बहुत समय तक ढोया। अब मैं वृद्ध हो गया हूं। मैं बहिनु वार्धक्य एकहनम, वार्धक्य बंगाली में बुढ़ापे को क्या बोलते हैं? वार्धक्य। वार्धक्य एकन शक्ति अभाव है, अब मैं वृद्ध हो गया हूं तथा मेरे अंदर थोड़ी भी शारीरिक शक्ति नहीं बची है। शक्ति अभाव है, किचु ना ही लागे भाल, अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे प्रसन्नता। तो ये किसके लिए ये है? हम लोगों के लिए है। हम लोग कौन हैं? हम लोग गीले गोबर हैं, सूखे गोबर को देख के हंस रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन हम भी सूखे होंगे। उसके पहले पहले शक्ति का अभाव आ जाए, उससे पहले पहले हमें सब तैयारी कर लेनी है। तो क्या कह रहे हैं कि अब मेरी शक्ति का शारीरिक शक्ति बची नहीं है, इसलिए अब मुझे प्रसन्नता अनुभव नहीं होती है। अब मेरे लिए जीवन क्या हो गया है? जीवन यातना होइलो एकोनो स्वय विद्या से विद्या अविद्या भेलो। अब मेरा जीवन मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि कष्ट आ रहे हैं, अत्यधिक कष्ट बन गया है। मेरी शिक्षा ही मेरी अविद्या का कारण बन गई। जो मैंने बचपन जवानी में पढ़ाई का जो मुझे गर्व था, वो ही मेरी अविद्या कारण बन गई। और अब मेरी अविद्या मुझे इतना तीव्र वेदना दे रही है मानो मुझे तीर मारा गया हो। है क्या कह रहे हैं? अविद्या रे ज्वाला घोटिलो विषम से विद्या होइलो चेलो, कि अविद्या की अग्नि से इतना ज्यादा मुझे तीर लग रहे हैं हृदय में कि मैं समझ, किस चीज का तीर पता है? अज्ञानता का तीर है ना। व्यक्ति बूढ़ा हो गया लेकिन अभी तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो मुझे अब सहन नहीं हो रहा है। आगे कह रहे हैं तुम्हारा चरण बिना किचु धन संसार ना आचिया। अब बुढ़ापे में उसका जोश, अब वो होश आ गया। बुढ़ापे में अब क्या है? विवेक बुद्धि जागृत हो गई कि इस संसार में आपके चरण कमलों के अलावा अन्य कोई धन नहीं है। भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी तू या पौधो कोरे सार, अतः भक्ति विनोद ठाकुर समस्त प्रकार की भौतिक शिक्षा को त्याग कर आपके पद पे, आपके चरण कमलों को ही सार रूप में स्वीकार करते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर भजन है। इसके बाद है आमार जीवन सदा पापे रहता ना ही कोई पुण्य रिलेशन। तो अद्भुत भजन है भक्ति विनोद ठाकुर के। मैं सोचता हूँ कि रोज एक भजन गाऊं, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है। मैं सोचता हूँ भक्ति विनोद ठाकुर के भजन हमें रोज घर में गाने चाहिए। वंडरफुल भजन है, बहुत अच्छे भजन है। हरे कृष्णा। भक्ति विनोद ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। गदाधर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। और एक और शुभ समाचार है कि शनिवार को परम पूज्य गौर नारायण महाराज आ रहे हैं। बहुत ही अद्भुत उनका व्यक्तित्व है, बहुत ही अद्भुत उनकी वाणी है। तो 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं। तो अभी क्या है कि हमारा भागवतम क्लास सूरत में बहुत फेमस हो गया है, तो मंदिर से सीधा एक पहला फोन मेरे पास ही आया। बोले प्रभु जी कहीं भी हम भागवत नहीं रखेंगे, खाली एक दिन ही है महाराज का सुबह का। 2 दिन है, एक संडे को मंदिर में रहेंगे, शनिवार को सूरत में रहेंगे।
तो अगर आप रखवाना चाहते हो, मैंने बोला हम तो पूरी दिन भर ही तैयार रहते हैं, आप कभी भी बोल दो। तो शनिवार को 28 तारीख को रथ यात्रा के अगले दिन वो आएंगे। अब शनिवार को हमारा प्रोग्राम होता है वेसू में। अब वेसू के पंडित जी भी यहाँ बैठे हैं। अब क्या चाहते हैं, देखिए वेसू में भी हो सकता है प्रोग्राम महाराज का, लेकिन है ये चक्कर ये है कि मेरा पॉइंट ये है कि अगर अपने, क्योंकि अपना सेंटर यही है, तो मंदिर वाले इसलिए भेज रहे हैं कि अपने सेंटर में, कल को मंदिर को पता चले कि सेंटर में छोड़ के और कहीं ले गए तो उनके मन में लगेगा कि भाई ये तो कहीं घर में चालू कर दिया, फिर कुछ हो सकता है। हाँ,